नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम मैथ में नंबर सिस्टम में बेस सिस्टम पे बात कर रहे थे और बेस सिस्टम में हम बताए थे कि किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में चेंज कैसे किया जाता है और यदि ऑप्शन के माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं तो इसका क्या मेथड है और यदि आप इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसका क्या नियम है, इस पे हम बताए थे। आज हम बताएंगे कि किसी भी डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है। इस पे आज मुख्य रूप से हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे बेस सिस्टम। बेस सिस्टम में हम बताए थे डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का अर्थ होता है दशमलव पद्धति। इसे हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं और इसे हम दाशमिक पद्धति भी कह सकते हैं। दशमलव पद्धति को या तो आप दशमलव पद्धति कह सकते हैं या इसे हम दाशमिक पद्धति भी कह सकते हैं या इसे दशमिक पद्धति भी कह सकते हैं। और आपको हम बताए थे कि बाइनरी सिस्टम, जब बाइनरी सिस्टम में चर्चा कर रहे थे कि बाइनरी सिस्टम में इसे हिंदी में द्विघाती द्विआधारी पद्धति कहते हैं। बाइनरी सिस्टम को हिंदी में हम द्विआधारी पद्धति कहते हैं। यदि किसी नंबर के पावर हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है और बेस यानी आधार हमेशा नीचे होता है। यदि किसी नंबर पे पावर 1 हो तो उसे हम एक घाती कह सकते हैं और पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं और बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। यदि बेस के रूप में 1 हो तो उसे हम एक आधारी कह सकते हैं। यदि बेस के पावर के रूप में 1 हो तो उसे हम एक घाती कह सकते हैं। यदि बेस के रूप में 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विआधारी, यानी 2 आधार वाले पद्धति को हम द्विआधारी कहते हैं। यदि बेस के रूप में 3 हो तो इसे हम त्रिआधारी कह सकते हैं। यानी यदि बेस पावर के रूप में 2 हो तो उसे हम द्विघाती कहते हैं। यानी किसी नंबर पे पावर 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती। यदि किसी नंबर के बेस में 2 हो तो उसे हम द्विआधारी कहेंगे। इसी प्रकार यदि बेस के रूप में 10 है, यदि आधार के रूप में 10 है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, 10 आधारी कह सकते हैं। इसे हम 10 आधारी कह सकते हैं। और बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम में बेस किसके बराबर होता है, तो बेस हमेशा 10 के बराबर होता है। जब बेस 10 के बराबर होगा तो इसे हम डेसिमल सिस्टम कहेंगे। यदि बेस 10 के बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम नॉन डेसिमल सिस्टम कहेंगे। यानी नॉन डेसिमल सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते थे, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी भी डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में यदि हमें चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि किसी भी डेसिमल सिस्टम को हम नॉन डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। इससे पहले हम बताए थे किसी भी नॉन डेसिमल को कैसे डेसिमल सिस्टम में चेंज किया जाता है। यदि बेस के रूप में 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी सिस्टम कहेंगे। और
बेस के रूप में 8 हो तो उसे हम ऑक्टाडेसिमल सिस्टम कहेंगे। बेस के रूप में यदि 10 ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन डेसिमल सिस्टम, यानी बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। यह सब किस पद्धति के अंतर्गत आएगा, यह सब नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएगा। यानी बेस के रूप में क्या होगा, 10 के बराबर ना हो तो उसे हम नॉन डेसिमल सिस्टम कहते हैं। हम पिछले वीडियो के माध्यम से बताए थे नॉन डेसिमल को कन्वर्ट किसमें कर रहे थे, डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे। यानी नॉन डेसिमल को हम डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे थे तो क्या करते थे, मल्टीप्लाइड विथ बेस सिस्टम, विथ बेस सिस्टम मल्टीप्लाई करते थे बेस सिस्टम से। किसके बेस सिस्टम से, नॉन डेसिमल के बेस सिस्टम से हमेशा मल्टीप्लाई करते थे। और यदि आपको कहा जाए, यदि आपको कहा जाए कि डेसिमल को नॉन डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए तो क्या करेंगे, डिवीजन विथ बेस सिस्टम, नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे। यदि आपको कहा जाए कि नॉन डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए तो क्या करेंगे, नॉन डेसिमल सिस्टम के बेस से मल्टीप्लाइड करेंगे। और आपको यदि प्रश्न में कहा जाए कि डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए तो आपको क्या करना है, डिवीजन विथ बेस सिस्टम, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम के बेस से क्या करना है, भाग देना है। आपको हम बताए थे कि यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो क्या करते थे, नॉन डेसिमल के बेस से मल्टीप्लाई करते थे। जैसे एक प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 123 बेस सिस्टम 5 को बेस सिस्टम 10 में चेंज कीजिए, यानी कन्वर्ट 123 बेस सिस्टम 5 टू बेस सिस्टम 10 में चेंज कीजिए तो कैसे हम चेंज करेंगे। देखिए, नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे, नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे और दिए गए नंबर को दाएं साइड से क्या करते थे, लिखकर मल्टीप्लाई करते थे। क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करते थे। 5 का स्क्वायर गुने 1 यानी 25 गुने 1 प्लस 5 टू द पावर 1 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। और 5 टू द पावर 0, यदि किसी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। इसे हम आगे प्रूव करेंगे कि किसी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर क्यों होता है। यदि किसी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर क्यों होता है, इसे हम आगे बताएंगे। लेकिन यदि किसी नंबर पे पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। और यदि 0 पे पावर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगा। देखिए, यदि 5 का स्क्वायर 5 टू द पावर 0 गुने 1 करेंगे तो 1 गुने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 25 प्लस 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 35 3 38 बेस सिस्टम 10, 38 बेस सिस्टम 10। इसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताए थे कि नॉन डेसिमल यदि प्रश्न में दिया हुआ है 38 बेस सिस्टम 10, ऑप्शन में दिया हुआ है 38 बेस सिस्टम 10, दूसरा ऑप्शन में दिया है 39 बेस सिस्टम 10, तीसरा ऑप्शन में दिया है 40 बेस सिस्टम 10 और पांचवा ऑप्शन में दिया है 41 बेस सिस्टम 10, छठा ऑप्शन में दिया है 124 बेस सिस्टम 10 और सातवां ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी छठा ऑप्शन में दिया हुआ है 125 बेस सिस्टम 10, सातवां ऑप्शन में दिया हुआ है 138 बेस सिस्टम 10। तो हम ऑप्शन के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 5 का स्क्वायर नॉन डेसिमल के को बढ़ते हुए पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे
और दिए गए नंबर को दाएं साइड से लिखते थे 3, 2, 1, और यदि नंबर आगे रहता तो पावर को भी आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखते और मल्टीप्लाई करके ऐड करते। तो यह भी संख्या क्या होता है, हमेशा बेस से भाग होता है, यानी बेस सिस्टम 5 है तो 5 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 5 से विभाजित होगा, और 5 टू द पावर 1 का वैल्यू हमेशा 5 के बराबर होता है। जब यह 5 के बराबर होगा तो यह भी संख्या क्या हो जाएगा, 5 से हमेशा विभाजित हो जाएगा। बच गया 5 टू द पावर 0 गुने 3, तो क्या बचता है, यूनिट डिजिट बचता है। यदि इसे ऐड करके भी 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, यूनिट डिजिट ही आंसर होगा। तो जो आंसर होगा, जो भी आंसर होगा, यदि उसमें आप नॉन डेसिमल के बेस से भाग देते हैं, नॉन डेसिमल के बेस से भाग देते हैं, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, वह यूनिट डिजिट के बराबर होगा। जिस ऑप्शन में यदि आप नॉन डेसिमल के बेस से भाग देते हैं, यानी 5 से भाग देंगे और रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगा, 3 होगा, वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। इसे हम भाषा के माध्यम से पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए थे कि यदि नॉन डेसिमल के बेस से डेसिमल में भाग देते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा वह यूनिट डिजिट के बराबर होगा। तो क्या होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। यदि 38 में 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो रिमाइंडर 3 के बराबर होगा। यदि आप 39 में 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो रिमाइंडर 4 के बराबर होगा। यदि 40 में आप 5 से भाग देते हैं, रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। 41 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 के बराबर होगा। इसमें यदि 124 में 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 4 के बराबर होगा। 125 में भाग देते हैं तो कितना होगा, 1 के बराबर होगा, और 5 से भाग देंगे तो 0 के बराबर रिमाइंडर होगा। और 138 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 के बराबर होता है। तो जिस ऑप्शन में रिमाइंडर 3 होगा, यानी नॉन डेसिमल के बेस से यदि भाग देंगे आंसर में, जिस ऑप्शन में रिमाइंडर यूनिट डिजिट के बराबर होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो यदि 38 में भाग देते हैं तो 3 के बराबर होता है, यानी 39 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। किससे भाग देंगे, नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे। हमेशा और हमेशा याद रखिएगा कि नॉन डेसिमल के बेस से ही भाग दिया जाता है, और नॉन डेसिमल के बेस से ही भाग देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो यह भी संख्या 5 से विभाजित है, यह भी संख्या 5 से विभाजित है। बच गया 5 टू द पावर 0 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसे आप यदि जोड़ के भी 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, और यह 3 क्या है, यूनिट डिजिट है। और आंसर में भी यदि आप 5 से भाग देते हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर यूनिट डिजिट के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 5 नहीं होगा। अब बच गया 138 बेस सिस्टम 10। अब 138 बेस सिस्टम 10 और एक बच गया 38 बेस सिस्टम 10। तो आपको हम बताए थे यदि बेस इंक्रीज होगा, यदि बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यदि बेस डिक्रीज होगा तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। यह क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। यदि नंबर बेस क्या होता है, इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। इसके अंदर जो नंबर होगा बेस सिस्टम के अंदर, तो वह क्या होगा, डिक्रीज होगा जब बेस इंक्रीज होगा। तो यदि बेस डिक्रीज हो तो नंबर इंक्रीज होता है, और बेस यदि डिक्रीज हो तो नंबर इंक्रीज होगा, और बेस यदि इंक्रीज हो तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब समझते हैं कि बेस क्या हो रहा है, 5 से जा रहे हैं 10 पे, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बेस इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर क्या होगा, हमेशा और हमेशा नंबर डिक्रीज होगा। तो नंबर क्या होगा, 123 से हमेशा नंबर क्या होगा, छोटा होगा। ऑप्शन में नंबर हमेशा क्या होगा, आंसर 123 से हमेशा छोटा होगा। तो 138 क्या है, 123 से बड़ा है, इसीलिए यह आंसर नहीं होगा, और आंसर के रूप में 38 बेस सिस्टम 10 होगा। आपको यदि 140 बेस सिस्टम 10 दिया है, यदि ऑप्शन में 143 बेस सिस्टम 10 दिया है, तो क्या करेंगे, तो यह क्या है, 125 बेस सिस्टम 125 से क्या है, अधिक है,
यहाँ क्या हो रहा है, बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर डिक्रीज होगा, इसीलिए नंबर के आंसर में जो भी होगा वह 123 से हमेशा हमेशा छोटा होगा आंसर। इसीलिए आंसर क्या होगा, 143 बेस सिस्टम 10 आंसर के रूप में नहीं होगा और आंसर के रूप में हमेशा 38 बेस सिस्टम 10 होगा। यह 3 कॉन्सेप्ट बताए। या तो आप इसे लॉन्ग मेथड में कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड है कि बेस नॉन डेसिमल को के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के दाएं साइड से लिख के मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और जो नंबर होगा वह डेसिमल सिस्टम में आ जाएगा। यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है तो क्या नियम है, बेस नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन से यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन का माध्यम है कि नॉन डेसिमल के बेस से दिए गए आंसर में क्या करेंगे, भाग देंगे और जिसमें यदि रिमाइंडर यूनिट डिजिट के बराबर होगा वही आंसर ऑप्शन आंसर होगा। अब लॉन्ग मेथड से इसे यदि आप ऐड करके भी 5 से भाग देते हैं तो क्या हमेशा होता है, रिमाइंडर 3 के बराबर होगा और यह 3 हमेशा यूनिट डिजिट के बराबर होगा, क्योंकि 5 किसी भी बेस पर यदि पावर 0 रखते हैं उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है और यदि किसी भी नंबर में 1 से गुना करते हैं तो वह क्या होता है, नंबर वही रहता है और नंबर वही जब रहेगा तो यह यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 के बराबर होगा। और यदि आंसर में भी 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट ही होगा। जिस ऑप्शन में आंसर यदि यूनिट डिजिट के बराबर है नॉन डेसिमल के बेस से भाग देने पर वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। इस माध्यम से आपको सॉल्व करने के लिए बताए थे। तो अब समझते हैं कि डेसिमल सिस्टम को यदि नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट होगा नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में, और जैसे बेस इंक्रीज होगा वहां भी बेस यदि इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा, यदि वहां नंबर बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार से आप नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज कर सकते हैं और ऑप्शन के माध्यम से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या लॉन्ग मेथड है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और आपको बताए कि यदि आप नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करते हैं तो नॉन डेसिमल के बेस से क्या करते हैं, गुना करते हैं और उसमें क्या करेंगे, यदि डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नॉन डेसिमल के बेस से क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ गुना करते थे, अब क्या करना पड़ेगा, भाग देना होगा। टाइप नंबर 2 होगा जिसे हम कन्वर्सन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम, कन्वर्सन फ्रॉम डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम, डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम। नॉन डेसिमल सिस्टम को किसमें चेंज करना है, हमेशा नॉन डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 2 में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 8 में चेंज करें, यानी डेसिमल सिस्टम को ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले हम बताए थे कि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करने के लिए वहां क्या करते थे, नॉन डेसिमल के बेस से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ क्या करेंगे, नॉन डेसिमल के बेस से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम बताएंगे डेसिमल को नॉन डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। यदि आप 2 + 2 + 2 + 2 + 2 यदि ऐड करते हैं तो 2 को क्या बार ऐड कर रहे हैं, 2 को 7 बार ऐड कर रहे हैं। 2 को यदि आप 7 बार ऐड करते हैं तो किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। यदि 2 को 7 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो वह किसके बराबर होगा, 14 के बराबर ही होगा। यदि आप 2 को 8 टाइम ऐड करते हैं
तो यह किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। और 2 को यदि आप 8 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो इसका भी वैल्यू किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। अर्थात यानी यदि आपको बार बार प्लस करना है तो क्या करना है, एक ही नंबर को बार बार यदि प्लस करना है तो उससे अच्छा है कि नंबर को काउंट कर लेंगे कि कितना बार प्लस करना है, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी प्लस 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 करने से अच्छा है कि एक बार मल्टीप्लाई कर दें। इसी प्रकार यदि माइनस 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 करने से अच्छा है कि भाग दे दें। मल्टीप्लाई 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 करने से अच्छा है होल टू दी पावर n हो जाएगा। तो देखते हैं, यदि 2 को 2 से गुना करते हैं, पुनः 2 से 2 को गुना करते हैं, पुनः 2 को 2 से गुना करते हैं, इसी तरह हम 2 को 6 टाइम गुना करते हैं। 2 को कितने टाइम गुना कर रहे हैं, 6 बार गुना कर रहे हैं। तो यह इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 के बराबर होगा। यदि इसे आप 7 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 128 के बराबर होगा। यानी 2 को 7 बार गुना करने से अच्छा है कि 2 टू दी पावर कितने टाइम गुना कर रहे हैं, 7 टाइम। तो 7 लिख देंगे और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 128 के बराबर होगा। तो इससे पहले हम बताए थे आपको कि a टू दी पावर n गुने a टू दी पावर n गुने a टू दी पावर o गुने a टू दी पावर p है। यानी आधार समान है और गुना के रूप में है। आधार समान है और गुना के रूप में है तो पावर को क्या करते थे, ऐड करते थे। यानी पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी जब आधार समान हो और गुना के रूप में हो तो पावर को जोड़ देंगे। m प्लस n प्लस o प्लस क्या हो जाएगा, p। इसका किसके बराबर वैल्यू हो जाएगा, a टू दी पावर m गुने a टू दी पावर n गुने a टू दी पावर o गुने a टू दी पावर p। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, a टू दी पावर m प्लस n प्लस o प्लस p। इसी प्रकार यदि आप इस पे पावर कितना है, 1 के बराबर है। आधार क्या है, समान है। तो जब आधार समान है तो गुना के रूप में है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 को कितने टाइम ऐड करेंगे, 7 टाइम ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 7 हो जाएगा। और 2 टू दी पावर 7 का वैल्यू भी किसके बराबर होगा, 128 के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि a टू दी पावर m है और a टू दी पावर n है, आधार समान है और भाग के रूप में है तो पावर को क्या करते थे, घटाते थे। यानी a टू दी पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। लॉग जब बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर m किसके बराबर होता है, a टू दी पावर m माइनस n के बराबर होगा। अब देखते हैं, भाग देने से अच्छा है बार बार होल टू दी पावर 1 बाय होल टू दी पावर 1 बाय n के बराबर लिख देंगे। तो इसे हम समझते हैं, प्लस 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 करने से अच्छा होगा कि मल्टीप्लाई करना है। माइनस 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 करने से अच्छा है भाग दे देना है। मल्टीप्लाई 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 करने से अच्छा है होल टू दी पावर n लिख देंगे। और भाग 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 देने से अच्छा है कि होल टू दी पावर 1 बाय n के बराबर होगा। तो अब हम समझाते हैं कि डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है। इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि आधार समान है, गुना के रूप में है, पावर को ऐड करना है। विल्सन का थ्योरम और फैक्टर का थ्योरम से यह कॉन्सेप्ट निकला हुआ है, a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर m गुने a टू दी पावर n। यह विल्सन का थ्योरम में भी बताएंगे और फैक्टर का सिद्धांत जो दिया हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस मेथड पे हम चर्चा करेंगे। आज हम डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करने के लिए बताएंगे और इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसका क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। लेकिन यदि आप नॉन डेसिमल को डेसिमल में चेंज करने के लिए जानते हैं तो क्या हो जाएगा, आसान है और उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और ऑप्शन के माध्यम से आप आंसर को दे सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि 65 बेस सिस्टम 10 को चेंज करना है बेस सिस्टम 5 में, कन्वर्ट
65 बेस सिस्टम 10 को चेंज कीजिए बेस सिस्टम 5 के रूप में। तो कैसे करेंगे? बेस सिस्टम 10 को चेंज करना है बेस सिस्टम 5 में, यानी डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में चेंज करना है। तो क्या कर रहे थे, वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे थे तो यहाँ क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो क्या करते थे, नॉन डेसिमल से गुना करते थे, यहाँ भाग देंगे। अब यहाँ करना क्या है, 65 लिख देना है और नॉन डेसिमल सिस्टम से भाग देना है। तो भाग देंगे और बीच में क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। कितना बार में हो जाएगा, 13 बार में। 13 गुणे 5 करेंगे 65 के बराबर होगा और रिमाइंडर को बगल में लिखेंगे और पुनः 5 से भाग देंगे। जब तक कि भागफल नॉन डेसिमल के बेस से छोटा ना हो जाए तब तक आप भाग देते रहिए। जब नॉन डेसिमल के बेस से छोटा हो जाएगा भागफल तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 13 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा और रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब देखिए नॉन डेसिमल का बेस क्या है, 5 है और यहाँ भागफल क्या निकल रहा है, भागफल 2 हो रहा है, यानी 5 से 2 क्या है, छोटा है। अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो क्या करना है, नीचे से ऊपर लिखेंगे, जैसे 230 बेस सिस्टम 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 230 बेस सिस्टम 5, यानी नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, भाग देंगे। यह क्या है, लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड के माध्यम से है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट कहता क्या है, नॉन डेसिमल के बेस से भाग देते हैं डेसिमल सिस्टम में। अब भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, एक बार जब यदि भाग देते हैं तो भागफल जो भी हो और रिमाइंडर जो बचता है वही हमेशा यूनिट डिजिट होगा, क्योंकि अंत में यदि लिखते हैं नीचे से ऊपर तो अंत में क्या होता है, यूनिट डिजिट ही होता है और यूनिट डिजिट अंत में होगा। तो यदि आप 5 से एक बार ही भाग दें 65 में, जो रिमाइंडर होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट के बराबर होगा। ऑप्शन को यदि आप एलिमिनेट करना चाहते हैं बिना लॉन्ग मेथड करके तो आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे, जो रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा, यानी इकाई अंक के बराबर होगा। इकाई अंक के बराबर होगा। नॉन डेसिमल के बेस से क्या करेंगे, भाग देंगे और जो रिमाइंडर होगा नॉन डेसिमल, जैसे नंबर दिया हुआ है डेसिमल सिस्टम में उसे कन्वर्ट करना है नॉन डेसिमल में, तो नॉन डेसिमल के बेस से भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। जो रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। जिसमें भाग देने पर यूनिट डिजिट के बराबर हो रहा है तो रिमाइंडर, तो वही ऑप्शन मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसे थोड़ा अब समझते हैं लॉन्ग मेथड में। इसका आंसर क्या हो रहा है, 230 बेस सिस्टम 5। इसे यदि आप बेस सिस्टम 5 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करते हैं, तब देखिए यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 230 बेस सिस्टम 5 को कन्वर्ट कीजिए किसमें, बेस सिस्टम 10 में, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको बताए कि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में, पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। इसी तरह हम आगे चल जाएंगे और दिए गए नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 गुने 2 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 गुने 3 प्लस 5 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर होगा। और 1 को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर होगा, वैल्यू होगा 0 के बराबर होगा। इसे अब यदि ऐड करते हैं तो 50 प्लस 15 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, 65 बेस सिस्टम 10। या तो आप बेस सिस्टम 5 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे
अब बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 5 में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। यानी नॉन डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि आप डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवीजन करेंगे नॉन डेसिमल के बेस से। ऑप्शन में यदि दिया है, ऑप्शन में यदि आपको दिया है, ऑप्शन में यदि आपको दिया है 231 बेस सिस्टम 10 बेस सिस्टम 5, दूसरा ऑप्शन में यदि आपको दिया है 232 बेस सिस्टम 10, तीसरा ऑप्शन में आपको दिया है 230 बेस सिस्टम 10, चौथा ऑप्शन में यदि आपको दिया है 233 बेस सिस्टम 10 और पांचवा ऑप्शन में यदि दिया है 60 बेस सिस्टम 5। बेस सिस्टम क्या हो जाएगा, 5 है, 5 के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी नॉन डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। और ये छठा ऑप्शन के रूप में दिया है 61 बेस सिस्टम 5। तो हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, तो आपको पहले बताए कि नॉन डेसिमल के बेस से नंबर में भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट के बराबर होगा। जो भी रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। 5 से 65 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। 5 से यदि आप 65 में भाग देंगे, 65 में यदि आप 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो होगा वह क्या होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। तो 65 में 5 से भाग देते हैं, रिमाइंडर 0 होता है। अब ऑप्शन के यूनिट डिजिट में यदि 0 होगा वही आंसर होगा। यह तो नहीं आंसर हो सकता है, यह भी नहीं हो सकता है, यह हो सकता है, यह नहीं हो सकता है और यह भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 5 हो सकता है। लेकिन अब इसमें आंसर हम कैसे कहेंगे कि आंसर नंबर 3 सही है या आंसर नंबर 5 सही है। दोनों में यदि आप यूनिट डिजिट देखते हैं तो 0 0 है, तो जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो क्या करेंगे, 65 बेस सिस्टम 10 को चेंज किस में कर रहे हैं, बेस सिस्टम 5 में चेंज कर रहे हैं। और हम आपको बताए कि यदि बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा, जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा और जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। इस मेथड के माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए बेस क्या है, 10 है, बेस 10 है, बेस किसके रूप में चेंज करना है, 5 के रूप में चेंज करना है। तो क्या होगा, बेस 10 है और इसे बेस किसके रूप में चेंज करना है, 5 के रूप में चेंज करना है। बेस 10 को बेस 5 के रूप में चेंज करना है। तो देखते हैं बेस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। हम 10 से 5 पे जा रहे हैं, तो 10 से 5 पे जाएंगे तो बेस डिक्रीज हो रहा है। जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, 10 से हम 5 पे जा रहे हैं तो बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नंबर क्या हमेशा होगा, इंक्रीज होगा और नंबर हमेशा 65 से बड़ा होगा। जिस ऑप्शन का में नंबर 65 से बड़ा होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। अब देखिए 65 से 60 बड़ा है या छोटा है, छोटा है, इसीलिए 60 आंसर नहीं होगा। आंसर नंबर 3 आंसर होगा 230 बेस सिस्टम 5। इसे आप लॉन्ग मेथड में ऐसे कर सकते हैं। यदि आप शॉर्ट मेथड में निकालना चाहें तो नॉन डेसिमल से भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर होगा वह यूनिट डिजिट के बराबर होगा, वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। यदि उसमें भी ऑप्शन 2-3 ऑप्शन सेम आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, या बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा, बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। इस मेथड से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन हमेशा 4 होता है। यदि ऑप्शन 2 ऑप्शन सही हो रहा है यानी यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 0 के बराबर ही हो रहा है, तो आप तीसरा कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको क्या होगा, दोनों ऑप्शन में आंसर ना तो इस मेथड के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं ना ही यूनिट डिजिट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आगे हम बताएंगे कि इसमें आप डिजिटल सम का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यानी डेसिमल सिस्टम
को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना है और इसमें डीएस कैसे लगाएंगे आपको हम समझाए थे। तो उस समय आपको पता होगा कि यदि बेस सिस्टम 10 है तो उसमें हम डीएस किस पे लगाते थे। यदि बेस सिस्टम 10 है तो उसके लिए डीएस हम बताए वह उसके लिए डीएस 9 पे होगा। और 9 का विभाजिता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी प्रकार यदि बेस सिस्टम 8 पे बात करें तो उसमें 7 का विभाजिता का नियम होगा यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। किस सिस्टम के अंतर्गत यह विभाजिता का नियम होगा? यह बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत 7 का विभाजिता का नियम होगा, जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत 9 का विभाजिता का नियम होता है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 पे ही चर्चा कर रहे थे और बात कर रहे थे, और इस पे ही क्वेश्चन आपको मिलता है कि बेस सिस्टम 10 का ही क्वेश्चन, इसीलिए आपको डीएस जब यदि आप लगाते हैं तो वह 9 पे एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? 9 पे क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। यदि इसका योग 9 के बराबर होगा तो उसे आप क्या करेंगे? छांट देंगे और आंसर डीएस मेथड से लगा सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। डीएस है क्या? क्वेश्चन को जल्द से जल्द करने का बहुत अच्छा विधि है और इस विधि से आप आंसर को जल्द से जल्द दे सकते हैं। आपको यदि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। पहले तो आपको बेस सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। यदि मैथ को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से बेस सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। बेस सिस्टम से ही डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होगा, बेस सिस्टम से ही यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। यदि बेस सिस्टम में देखते हैं, यदि बेस सिस्टम 5 का यूनिट डिजिट निकालना है, यदि बेस सिस्टम 5 का क्वेश्चन दिया हुआ है, बेस चेंज कर दिया गया है और उसमें यदि आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए आपको बेस सिस्टम का ज्ञान होना जरूरी है। और यदि बेस सिस्टम का ज्ञान नहीं है तो यूनिट डिजिट भी नहीं निकाल सकते। आप सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 पे यूनिट डिजिट निकालते हैं। यदि ऑप्शन में बेस को भी चेंज कर दिया जाए तो कैसे आप यूनिट डिजिट 10 डिजिट निकाल सकते हैं? राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट कैसे उपयोग कर सकते हैं? और इसका उपयोग मैथ में बहुत जगह होगा, इसीलिए आपको क्या करना है? बेस सिस्टम का ज्ञान लेना है। बेस सिस्टम पहले समझिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे यूनिट डिजिट, उसके बाद हम बताएंगे राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। मुख्य रूप से हम 10 कॉन्सेप्ट बताएंगे और 10 कॉन्सेप्ट के आधार से आप मैथ को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको मैथ सॉल्व करना है तो ज्ञान होना चाहिए डिजिटल सम का, और यदि आपको डिजिटल सम का ज्ञान नहीं है तो मैथ के प्रश्न को यदि आप सॉल्व करते हैं तो उसमें समय लगेगा। यदि आपको डिजिटल सम का ज्ञान नहीं है तो मैथ के प्रश्न को सॉल्व करने में आपको समय लगेगा। यदि आपको यूनिट डिजिट का ज्ञान नहीं है तो आपको मैथ के प्रश्न को सॉल्व करने में समय लगेगा। कभी आप यूनिट डिजिट से आंसर निकाल सकते हैं, कभी आप 10 डिजिट से निकाल सकते हैं, कभी आप राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट से निकाल सकते हैं, कभी आप डिजिबिलिटी रूल से भी, कॉन्सेप्ट से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना जरूरी है और उसे समझिए। इससे पहले हम इसीलिए बता रहे हैं, बेस सिस्टम पे चर्चा कर रहे हैं और उससे हम बताए कि डिजिटल सम यदि बेस 10 हो तो उसके लिए डिजिटल सम क्या होता है। यदि बेस k है तो उसके लिए डिजिटल सम हमेशा k-1 होगा। और अभी आप सिर्फ और सिर्फ 9 का विभाजिता का नियम पढ़ते हैं। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संपूर्ण संख्या भी क्या होगा? 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। और यह किस नियम बेस के अंतर्गत आप पढ़ते हैं? तो यह सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 के आधार पे ही पढ़ते हैं। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो विभाजिता का नियम भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 9 का विभाजिता का नियम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे बेस सिस्टम 8 में 7 का विभाजिता का नियम होता है, उसी प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाजिता का नियम होगा। जिस प्रकार बेस सिस्टम 5 में 4 का विभाजिता का नियम होगा, उसी प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाजिता का नियम होता है, सेम होगा। जैसे 4 का विभाजिता का नियम पढ़ते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट है इसका कि यदि दी गई संख्या के
अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो वह संपूर्ण संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। या तो आप यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं। यदि दूसरा अंक क्या होगा, सम होगा, तो सिर्फ एक अंक को जांच करेंगे। यदि विषम होगा तो 4 के आधे को क्या करेंगे, ऐड करके विभाजिता का नियम लगाएंगे। तो इसे हम आगे बताएंगे। और यदि 4 से विभाजिता का नियम यह है तो यह किस सिस्टम के अंतर्गत है, यह सिस्टम बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत है। यह किस सिस्टम के अंतर्गत है, डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। यदि डेसिमल सिस्टम के बाद ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है तो उसमें आप डिजिबिलिटी रूल कैसे लगाएंगे, उसके लिए डिजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो इसे हम आगे समझाते हैं। इससे पहले हम आपको बताएंगे डिजिटल सम। पहले बेस सिस्टम बताएंगे, बेस सिस्टम में ऐड करने के लिए बताएंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए बताएंगे। आप 3 गुने 3 9 पढ़ते हैं, 3 गुने 3 13 भी हो सकता है। किस सिस्टम के अंतर्गत कभी प्रश्न पूछा जाए कि 3 गुने 3 13 हो रहा है तो यह किस सिस्टम के अंतर्गत, तो इसे भी हम बताएंगे आगे। यह बेस सिस्टम का ज्ञान होना जरूरी है। तो अभी हम बता रहे थे डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में, यानी 65 बेस सिस्टम 10 है, इसे बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे, जब तक भाग देंगे जब तक कि इसका भागफल नॉन डेसिमल के बेस से छोटा ना हो जाए, तब तक हमेशा इसे भाग देंगे। जैसे इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और बेस इंक्रीज होगा, नंबर डिक्रीज होगा, बेस डिक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि 65 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 3 में चेंज करना है तो यदि आप करते हैं तो कैसे इसे ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। 3 मेथड बताए कि इसमें नॉन डेसिमल के बेस से क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो रिमाइंडर होगा वही यूनिट डिजिट होगा। वह क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 65 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 3 में चेंज कीजिए तो क्या करेंगे, नॉन डेसिमल के बेस से 65 में भाग देंगे, और 65 में भाग देंगे कितने बार में होगा, 21 बार में क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। रिमाइंडर के रूप में 2 होगा। अब यदि आप पुनः इसमें 3 से भाग देते हैं तो 7 भागफल किसके रूप बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। इसमें यदि आप पुनः 7 से भाग देते हैं तो भागफल 2 के बराबर होगा, रिमाइंडर 1 के बराबर होगा। 3 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हमेशा 3 से छोटा होना चाहिए भागफल, तभी हम आगे नहीं जाएंगे। यदि आप 3 से पुनः भाग देते हैं तो क्या होगा, भागफल 0 के बराबर होगा, इसीलिए यहाँ छोड़ देंगे। और जब छोड़ देंगे तो नीचे से ऊपर बढ़ते लिखेंगे, जैसे 2 1 0 2 बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप इसे जांच करने के लिए है कि जांच कैसे करेंगे तो आप इसे नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ डिवीजन करते हैं यानी भाग देते हैं, वहाँ क्या करेंगे, गुना करेंगे। नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में, यदि ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन में यदि आपको दिया है 101, दूसरा ऑप्शन में दिया है 1000, तीसरा ऑप्शन में दिया है 64, चौथा ऑप्शन में दिया है 62। बेस सिस्टम किसके रूप में, 3 के रूप में। देखिए बेस सिस्टम 3 होगा तो इसके अंदर क्या होगा, हमेशा डिजिट 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ ऑप्शन 65 तो हो ही नहीं सकता है। क्या होगा, यहाँ जैसे 21 हो गया और जैसे 22 हो गया, यहाँ जब भी अंक होगा 3 से छोटा होगा। यानी यदि आप डिजिटल सम, यदि आप बेस के रूप में 3 लिखते हैं तो बेस के रूप में यदि 3 लिखते हैं उसके अंदर यदि उपयोग करेंगे डिजिट तो वह 3 से छोटा होगा। वहां क्या कौन कौन सा डिजिट का उपयोग कर सकते हैं, 0 से लेके 2 तक। यदि आप बेस सिस्टम 10 में लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सा डिजिट का उपयोग कर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक। यदि बेस सिस्टम 16 में नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसे भी हम बताएंगे। जैसे तो इसे जैसे ऑप्शन के माध्यम से एलिमिनेट करना है तो कैसे करते हैं, देखिए 5वां ऑप्शन है 2102 बेस सिस्टम 3। यह सब किस सिस्टम के अंतर्गत है, बेस सिस्टम 3 के अंतर्गत है। तो देखिए 65 को बेस सिस्टम 3 में चेंज करना है। क्या करना है, 65 को बेस सिस्टम 3 में चेंज करना है। यहाँ क्या करना है,
3 से भाग दे देना है, क्योंकि नॉन डेसिमल के बेस से क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। अब इसमें भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर हमेशा और हमेशा 2 के बराबर होगा, और जिस ऑप्शन में रिमाइंडर 2 होगा, यूनिट डिजिट 2 होगा, वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। जैसे 2101 यूनिट डिजिट क्या है, 1 के बराबर है, आंसर नहीं हो सकता, इसका भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें यदि आप निकालते हैं इसका भी आंसर नहीं होगा, और 22 में यदि यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 के बराबर है, इसमें भी 2 के बराबर है। तो आपको हम बताए थे कि बेस जब इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा, बेस जब डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। इस मेथड का उपयोग करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बेस 10 को बेस 3 में चेंज करना है तो बेस क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर इंक्रीज होगा। 65 से हमेशा क्या होगा, नंबर बड़ा होगा, वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो इसमें भी आ गया तो कहीं दिक्कत नहीं है, यह ऑप्शन नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर 5 आंसर होगा। इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 123 बेस सिस्टम 10 को यदि आप बेस सिस्टम 123 क्वेश्चन यदि आपसे पूछ रहा है कि 123 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 2 में चेंज करना है, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है। डेसिमल सिस्टम को किस में चेंज करना है, बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है। तो डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है, तो इसके लिए आपको हम बताए लॉन्ग मेथड कि इसे आप भाग विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे, नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे। 123 है और इसमें यदि आप 2 से भाग देते हैं तो 61 दूनी क्या हो जाएगा, भागफल के रूप में 61 हो जाएगा और रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। अब यदि पुनः इसमें आप 2 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 30 होगा, रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। यदि आप इसमें 2 से पुनः भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 15 होगा और रिमाइंडर के रूप में 0 होगा। इसे आप पुनः आप 2 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 7 होगा, रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। इसमें पुनः 2 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 3 होगा, रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। इसे आप पुनः 2 से भाग देते हैं, हमेशा और हमेशा नॉन डेसिमल के बेस से ही भाग देंगे, जब तक कि नॉन डेसिमल के बेस से भागफल छोटा ना हो जाए, तब तक यह प्रक्रिया चालू रखेंगे। 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर के रूप में 1 होगा और भागफल के रूप में 1 होगा। अब 2 से क्या हो रहा है, 1 छोटा हो रहा है, तो अब यहाँ छोड़ देंगे और नीचे से ऊपर लिखेंगे 1 1 1 1 0 1 1। तो देखिए जो भी नंबर उपयोग हो रहा है वह क्या हो रहा है, बेस सिस्टम से हमेशा छोटा होगा। यदि आप बेस सिस्टम 2 में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें डिजिटल टोटल डिजिट कितना उपयोग हो सकता है, टोटल डिजिट आपको पहले बताए थे, टोटल डिजिट 2 होगा और डिजिट कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके k-1 तक होगा, यानी 2 से 1 कम होगा, यानी 0 और 1 का प्रयोग होगा। जो भी ऑप्शन होगा वह बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, 0 और 1 का ही उपयोग होता है। कंप्यूटर भी बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 1 1 1 0 1 1। अब देखिए इसे आप यदि ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, आगे हम इसको लॉन्ग मेथड में से अच्छा है शॉर्ट मेथड, और उसमें डिजिटल सम का उपयोग कैसे करेंगे नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल सिस्टम में चेंज करने के लिए, तो इसे हम बताएंगे। जब आपको डिजिटल सम बताएंगे उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करेंगे तो वहां हम डीएस कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे, नॉन डेसिमल के बेस से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिमाइंडर हमेशा और हमेशा 1 आ रहा है, यानी 123 में यदि आप 2 से भाग देते हैं और वह रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जिस ऑप्शन में रिमाइंडर यूनिट डिजिट 1 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। यदि आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 2-3 ऑप्शन में यदि यूनिट डिजिट 1 है तो आप एक और कॉन्सेप्ट बताए
कि बेस इंक्रीज होगा नंबर डिक्रीज होगा, उस माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। या आप 123 में भाग दिए, कितना हुआ, रिमाइंडर के रूप में 1 हुआ, और भागफल के रूप में क्या हुआ, 61 हुआ, और 61 में भी आप पुनः 2 से भाग दे देंगे और रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 1 होगा। यह क्या होगा, 10 डिजिट होगा। और पुनः इसमें भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है, 30 के बराबर होता है, और 30 में भी आप 2 से भाग देते हैं, यानी नॉन डेसिमल के बेस से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, 10 डिजिट क्या होगा, 1 होगा, और 100 डिजिट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन को लॉन्ग मेथड में ना करके आप ऐसे भी पीछे से भी हल कर सकते हैं, और जल्द से जल्द आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर को दे सकते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यदि बेस डिक्रीज ना होके इंक्रीज हो रहा है, यानी 123 बेस सिस्टम 10 को चेंज कीजिए बेस सिस्टम 12 में। 123 बेस सिस्टम 10 को यदि आपसे पूछा जाए कि चेंज कर दीजिए बेस सिस्टम 12 के रूप में, तो कैसे आप करेंगे। 123 बेस सिस्टम 10 है, यानी बेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा, वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो देखिए, तो लॉन्ग मेथड है कि नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, भागफल क्या होगा, भागफल को नीचे लिखेंगे और बगल में क्या लिखेंगे, रिमाइंडर को लिखेंगे। भागफल के रूप में 10 होगा, भागफल के रूप में क्या होगा, 10 होगा, रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए, यदि बेस सिस्टम 16 में लिखते हैं, यदि बेस सिस्टम 16 दिया हुआ है, तो बेस सिस्टम 16 में टोटल डिजिट कितना होगा, 16 होगा। डिजिट फॉर 0 to कहां तक होगा, F तक होगा। यानी 9 के बाद क्या होगा, 10वां, यदि 10 लिखना है तो वहां क्या लिखेंगे, A को सूचित करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला पे चले जाएंगे और A को सूचित करेंगे, और यदि 11 लिखना है तो वहां क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, यदि 12 लिखना है तो वहां क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। इसी तरह अंग्रेजी अल्फाबेट पे जाएंगे। तो यदि आप बेस सिस्टम 16 में लिखते हैं तो 16 डिजिट होगा, कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 12 F तक होगा। यदि आप बेस सिस्टम 12 में लिखेंगे तो टोटल डिजिट क्या होगा, टोटल डिजिट 12 होगा, और यह कहां से कहां तक होगा, 0 to B तक होगा, 0 to B तक होगा। अब देखिए, 10 को क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को यहाँ A के रूप में सूचित करेंगे, 11 को यहाँ B के रूप में सूचित करेंगे। यानी 0 to 11 नंबर तक उपयोग कर सकते हैं। यदि 11 लिखना है तो वहां हमेशा B लिखेंगे, यदि 10 लिखना है तो वहां क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 लिखना है तो इसे आप A लिख सकते हैं, और यहाँ क्या होगा, यह डिजिट क्या हो रहा है, 12 से 10 क्या है, छोटा है, तो यहाँ क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और 10 को क्या लिखेंगे, 10 को A लिखेंगे, और 11 को B लिखेंगे। यहाँ क्या है, 10 है, 10 को A लिखेंगे, और रिमाइंडर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 3 को लिखेंगे। अब देखिए, अब इसमें कैसे हम बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर डिक्रीज होगा, और बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो आपको लगता होगा A आ गया तो क्या करेंगे, तो A आ जाए, B आ जाए, कहीं दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। A किस नंबर पे है, A 10 नंबर पे है, A किस नंबर पे है, A 10 नंबर पे है। तो इसे आप यदि लिखना चाहें तो 103 लिख सकते हैं। 10 को ही तो हम लिखे हैं A, 10 को ही क्या लिखे हैं, A के रूप में, क्योंकि हम बेस सिस्टम 12 में चेंज कर रहे हैं, तो वहां 10 को क्या लिखेंगे, A। अब देखिए, 123 बेस सिस्टम क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर डिक्रीज होगा। 123 से नंबर क्या होगा, हमेशा और हमेशा छोटा होगा। यदि आंसर दिया है 146 बेस सिस्टम 12, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यदि आपको आंसर में दिया है 126 बेस सिस्टम 12, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी नंबर होगा वह हमेशा और हमेशा 123 से छोटा होगा।
जब भी नंबर होगा वह क्या होगा, 123 से हमेशा छोटा होगा, वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, A3 है ना। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 को आप 03 भी लिख सकते हैं। देखिए 123 बेस सिस्टम 10 को यदि बेस सिस्टम 12 में चेंज करना है तो इसका शॉर्ट मेथड आपको लॉन्ग मेथड बताए कि इसे यदि आप बेस सिस्टम 10 को 12 में चेंज करेंगे यानी डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, नॉन डेसिमल सिस्टम के बेस से क्या करेंगे, भाग देंगे और भागफल को नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर को बगल में लिखेंगे। इसी तरह हम आगे जाएंगे। जैसे 12 को जब तक कि बेस सिस्टम से भागफल छोटा ना हो जाए तब तक यह प्रोसेस आगे जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, 12 से 10 हो रहा है तो यहाँ रुक जाएंगे और 10 को क्या लिखते हैं, बेस सिस्टम 12 में 10 को क्या लिखेंगे, ए के रूप में लिखेंगे। यदि बेस सिस्टम 16 है तो बेस सिस्टम 16 में टोटल डिजिट 16 उपयोग होगा, वह कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके F तक होगा। यदि आपको बेस सिस्टम 12 में लिखना है तो बेस सिस्टम 12 में टोटल डिजिट क्या होगा, 12 उपयोग होगा, वह उपयोग कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके B नंबर तक होगा। यानी उस बेस सिस्टम 12 में यदि अंक लिखते हैं तो 1 2 3, इसी तरह हम 9 के बाद 10 ना लिख के A को लिखेंगे और 11 को B के रूप में लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 11 को 10 को क्या लिखेंगे, A के रूप में लिखेंगे और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 103 बेस सिस्टम 12 हो रहा है। यानी बेस जब इंक्रीज होगा तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा। इसे हम बताए कि यदि बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। ऑप्शन के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। यदि ऑप्शन में 123 से ऑप्शन 146 बेस सिस्टम 12 दिया हुआ है, जैसे आपको बताया 146 बेस सिस्टम 12 दिया हुआ है, 156 बेस सिस्टम 12 दिया हुआ है, तो बेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो भी आंसर होगा 123 से हमेशा छोटा होगा। तो 146 बेस सिस्टम 12 नहीं हो सकता है क्योंकि यह हमेशा 123 से बड़ा है और 156 बेस सिस्टम 12 नहीं हो सकता है क्योंकि यह 123 से बड़ा है। जो भी आंसर होगा वह क्या होगा, 123 से हमेशा छोटा होगा। किस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। इस तरह भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे 123 से जो भी आंसर होगा छोटा ही आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन के माध्यम से चेक करते हैं तो नॉन डेसिमल के बेस से क्या करेंगे, नंबर में भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर होगा वही यूनिट डिजिट होगा। जैसे 123 में यदि आप 12 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर हमेशा किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। वह रिमाइंडर 3 के बराबर होगा तो वह क्या है, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। जैसे 12 से यदि 123 में भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 के बराबर होगा, वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताए थे नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करने के लिए। वहां क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। जैसे 123 बेस सिस्टम 10 को यदि आपको कन्वर्ट करना है बेस सिस्टम 5 में, यदि 123 बेस सिस्टम 10 को यदि आप चेंज कर रहे हैं बेस सिस्टम 3 में ही, तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको लॉन्ग मेथड है, बताया कि नॉन डेसिमल के बेस से क्या करेंगे, भाग देंगे। नॉन डेसिमल के बेस से 123 है तो 123 में नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे। जब तक कि भागफल नॉन डेसिमल के बेस से क्या हो जाए, छोटा ना हो जाए, तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो 123 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 41, भागफल 41 हो जाएगा और रिमाइंडर के रूप में क्या हो जाएगा, 0 होगा। और यदि 3 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 13 हो जाएगा और रिमाइंडर के रूप में 2 होगा। पुनः यदि आप 3 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में क्या होगा, 4 होगा और रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। और यदि आप पुनः 3 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 1 होगा और रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। तो नीचे से क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। जैसे 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0। अब देखिए बेस सिस्टम 3 है तो इसके अंदर जो डिजिट उपयोग होगा वह हमेशा और हमेशा 3 से क्या होगा, छोटा होगा। वह डिजिट क्या होगा, 3 से छोटा होगा। यदि आप बेस सिस्टम 10 में
पढ़ते थे तो वहाँ डिजिट कितना उपयोग करते थे, 0 to 9 तक अंक का उपयोग करते थे। किस सिस्टम के अंतर्गत, वह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत लिखते हैं। यदि बेस सिस्टम 10 है तो वहाँ क्या लिखते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, यानी टोटल 10 डिजिट का उपयोग करते थे। टोटल डिजिट 10 होगा। और यदि आप इसमें बेस सिस्टम 10 है, इसमें यदि आप डेसिमल सिस्टम का उपयोग कर डिजिटल सम का उपयोग करते हैं तो इसके लिए डिजिटल सम आपको बताए थे। यदि आप इसमें डिजिटल सम का उपयोग करते हैं तो यह क्या होगा, बेस सिस्टम से हमेशा एक क्या होगा, छोटा होगा, यानी बेस सिस्टम 9 पे डिजिटल सम होगा। बेस सिस्टम 10 के लिए डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो 9 पे होगा। देखिए 9 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। वह किस सिस्टम के अंतर्गत, तो वह सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए बेस सिस्टम 8 में 7 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, बेस सिस्टम 8 में 7 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाज्यता का नियम होता है, जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाज्यता का नियम होता है, उसी प्रकार बेस सिस्टम 8 में 7 का विभाज्यता का नियम होगा। उसमें टोटल डिजिट कितना उपयोग होगा, बेस सिस्टम 8 में टोटल डिजिट 8 उपयोग होगा। यह कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 7 तक उपयोग होगा, 0 to 7 तक डिजिट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। देखिए 123 से क्या हो रहा है, 11 0 20 क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। 123 से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। यदि ऑप्शन में 123 से ऑप्शन छोटा है तो वह ऑप्शन हमेशा आंसर नहीं हो सकता है। आप यूनिट डिजिट से भी जांच कर सकते हैं। यदि आप यूनिट डिजिट से जांच करते हैं तो क्या करेंगे, नॉन डेसिमल के बेस से भाग दे देंगे। 123 में नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यही 0 जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। जैसे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 1 0 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 1 0 1 1 0 1, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 1 0 0 और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 1 1 1 2 0 और पांचवा ऑप्शन में दिया हुआ है, छठा ऑप्शन में दिया हुआ है 101 बेस सिस्टम 3। यह सब किस सिस्टम के अंतर्गत है, 3 बेस सिस्टम के अंतर्गत है। तो देखिए नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो नॉन डेसिमल के बेस से क्या करेंगे, भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, हमेशा यूनिट डिजिट होगा। आप लॉन्ग मेथड में भी सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, 123 में नॉन डेसिमल के बेस से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वह क्या होता है, हमेशा यूनिट डिजिट पे ही होता है। तो जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 के बराबर होगा वही ऑप्शन मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसीलिए यह क्या है, यूनिट डिजिट 1 के बराबर है तो यह ऑप्शन नहीं होगा। यह यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है तो यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ 2 है, यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 और 5 हो सकता है और 6 भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट के रूप में 1 है। अब देखिए या तो 4 होगा या तो 5 होगा। कैसे हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 सही है या ऑप्शन नंबर 5 सही है, तो इसके लिए आपको बताए कि बेस यदि इंक्रीज हो, यदि 2 ऑप्शन में ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे, यदि बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा, नंबर डिक्रीज होगा। और यदि बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। इस मेथड के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 123 बेस सिस्टम 10 है, इसे 3 में चेंज करना है, यानी बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर इंक्रीज होगा, यानी 123 से नंबर क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ नंबर 120 है, क्या है, यह नंबर छोटा है तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर। ऐसे आप ऑप्शन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको दो ऑप्शन में 123 से भी अधिक आ रहा है और सॉल्व करना है तो क्या करेंगे,
123 से भाग देंगे तो रिमाइंडर निकाल लेंगे और फिर भागफल में आप नॉन डेसिमल के बेस से भाग दीजिए। जो रिमाइंडर बचता है वह 10 डिजिट होगा। आपको यदि 10 डिजिट भी सेम आ रहा है तो क्या कीजिए, नॉन डेसिमल के बेस से भागफल में पुनः भाग दीजिए और जो रिमाइंडर होगा वह 100 डिजिट के बराबर होगा। ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आगे हम बताएंगे कि नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अभी तक आप पढ़ते हैं कि 3 गुना 3 9 के बराबर होता है, 3 गुना 3 9 के बराबर होता है। और यह किस सिस्टम के अंतर्गत, तो यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। यदि 3 गुना 3 13 होगा तो यह किस सिस्टम के अंतर्गत होगा, इसे हम आगे बताएंगे। यदि 3 गुना 3 करते हैं तो 9 के बराबर होता है, यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। आपको यदि ऐड करना है क्वेश्चन, यदि आपको ऐड करना है 127 बेस सिस्टम 8 प्लस 127 बेस सिस्टम 8 किसके बराबर होगा, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। आप अभी सॉल्व करते हैं 127 बेस सिस्टम 10 प्लस 127 बेस सिस्टम 10, तो इसे आप अभी सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन 127 बेस सिस्टम 8 को 127 बेस सिस्टम 8 को ऐड करना है तो आप ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका लॉन्ग मेथड होता है कि नॉन डेसिमल सिस्टम है, नॉन डेसिमल को पहले डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए। जब नॉन डेसिमल को आप डेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे, इसे भी 127 को भी डेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे, फिर डेसिमल सिस्टम को ऐड करना है। फिर डेसिमल सिस्टम को ऐड करने के बाद आप उसे नॉन डेसिमल में चेंज करेंगे। यदि आपको बेस सिस्टम 8 में निकालना है तो 8 में निकाल सकते हैं। यदि आपसे बेस सिस्टम 5 में ऐड करना है, निकालना है आंसर, तो आप 5 में कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पहले इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इसे भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसे ऐड करना है, फिर हम नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करते हैं, इसी प्रकार आप डेसिमल को नॉन डेसिमल में यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसे हम बताएंगे कि एक लाइन में आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 127 गुने 127 बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। लेकिन यदि आप सॉल्व करना चाहें तो 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। यदि 127 बेस सिस्टम 8 को मल्टीप्लाई करना है 127 बेस सिस्टम 8 के आधार पे, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी तक आप बेस सिस्टम 10 में ही मल्टीप्लाई करते थे और उसका आंसर निकालते थे, लेकिन इसका आंसर निकालेंगे कैसे और इसमें आप डिजिटल सम का उपयोग कैसे करेंगे। डिजिटल सम का उपयोग कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्न को आप डिजिटल सम के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 में यदि आप किसी भी नंबर को जोड़ते हैं तो उसका किसके बराबर होता है। यदि 9 में 1 जोड़ते हैं तो 10 के बराबर होता है। इसे भी पुनः ऐड करते हैं तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यदि 9 में आप 2 को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, 11 के बराबर होता है। 11 को भी 1 जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। 9 को यदि 3 के बराबर से जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। 12 को भी आप पुनः एक बार जोड़ते हैं तो इसका योग 3 के बराबर होता है। यही डिजिटल सम है। 9 में किसी भी नंबर को जोड़ें तो कहीं फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 9 में आप 4 को जोड़ते हैं तो 13 होता है और 13 को भी आप पुनः जोड़ देते हैं तो 4 के बराबर होता है। यदि 9 में 5 जोड़ते हैं तो वहाँ 14 के बराबर होता है। 14 को भी यदि आप 5 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी यदि किसी 9 में किसी भी नंबर को जोड़ते हैं तो उसका डिजिटल सम भी वही नंबर होता है। 9 में यदि आप 2 को जोड़ते हैं तो उसका डिजिटल सम पे कहीं फर्क नहीं पड़ता है। 9 में यदि आप 3 को जोड़ते हैं तो उसका डिजिटल सम भी हमेशा 3 होता है। जैसे आपको बताए थे कि यदि किसी भी नंबर में 9 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है, यदि 91 76 में 9 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है तो कैसे आप जल्द से जल्द आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, डीएस निकालना है। इसमें आपको ऐड करना 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब 23 को पुनः ऐड कर दीजिए। 23 को पुनः ऐड करते हैं तो यह किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। आप यदि 91 76 में भी आप 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, वहां रिमाइंडर 5 के बराबर होगा। यह किस कॉन्सेप्ट के आधार पे, तो यह बेस सिस्टम 10 के आधार पे ही होता है।
यह किस सिस्टम के अंतर्गत होता है? यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत होता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 92, 76, 15, 14 में यदि आप 9 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो यह किस सिस्टम के अंतर्गत है? यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत है। तो रिमाइंडर निकालना है तो क्या करेंगे? 9 के मल्टीपल में काटते चलेंगे, या इसे आप ऐड भी कर सकते हैं। 9 2 11, 11 को ऐड करेंगे, पुनः ऐड करेंगे, ज्यादा समय लगेगा। इससे अच्छा है कि 9 के मल्टीपल में इसे काट सकते हैं। 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। इसे आप यदि काटते हैं 6 3 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसे अब ऐड कीजिए, 6 1 7 1 8। इसका रिमाइंडर भी किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। ऐसे आप ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम बताएंगे बेस सिस्टम 10 के आधार पे 9 का विभाज्यता का नियम, बेस सिस्टम 8 के आधार पे 7 का विभाज्यता का नियम, तो कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम बताएंगे नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज्यादा समय लगता होगा, लेकिन हम बताएंगे इसे भी हम 1 से मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। यदि नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में भी चेंज करना है तो समय ज़्यादा लग रहा है, तो हम आगे बताएंगे कि 1 मिनट से पहले आप सॉल्व कर सकते हैं, और वह भी फास्ट मेथड से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम बताएंगे नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करने के लिए।